तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी तो हम लोगों ने मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन वो इम्प्योर है अभी तक। ठीक है, अब इसी इम्प्योर मेटल को हम वेरियस मेथड से प्योर करेंगे। ठीक है, मेटल को हमें प्योर करना है। तो ये सारे मेथड्स हैं: डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जोन रिफाइनिंग, लिक्वेशन। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है डिस्टिलेशन। ठीक है, सबसे पहला है डिस्टिलेशन। दिस इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे बेस्ड होता है। ऑफ मेटल एंड इट्स इम्प्योरिटीज़, मतलब मेटल और इम्प्योरिटीज़ की डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होती है। असल में मेटल की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो कम होती है इम्प्योरिटीज़ से। ठीक है, तो जब हम बॉयल करते हैं जब हम इसको बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि मेटल पहले ही बॉईल हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाता है। तो हम इसको ऐसे हम करके प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में जो दिया। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखने हैं, एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ये तीनों आपको याद करने का आसान तरीका है कि ये याद करिए, डी ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि ये तीनों टी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो बस ये तीनों एग्जांपल है जो इस मेथड से यूज डिफाइन हो सकते हैं। फिर अगला मेथड है लिक्वेशन। दिस इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस में बेस्ड होता है। तो वो जो डिस्टिलेशन था वो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से बेस्ड था, लेकिन लिक्वेशन मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस से बेस्ड है। और ये यूज्ड फॉर मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। उन मेटल के लिए यूज़ होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका एग्जांपल है टीन एसएन। आपको बस ये याद रखना है, एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर अब अगला है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में दिस मेथड इज based on the principle of that the impurities are more soluble in molten state than in solid state। ठीक है, और ये इट इज़ यूज टू प्योरीफाई सेमीकंडक्टर्स को प्योरीफाई यूज़ करने के लिए होता है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स होते हैं और अदर मेटल्स भी होते हैं। तो ये 5 एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में ये 5 एग्जांपल दे रखे हैं। तो इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। ये जर्मेनियम सिलिकॉन तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर होता है। और इसको याद करने का तरीका है, एक गेम आया है BGMI, जो पबजी के बदले जो गेम आया था BGMI। तो B से बोरोन, G से गैलियम और I से इंडियम। ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए, आपको ऐसे एज इट इज़ याद कर लेना है। फिर अब अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब अगला है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ये इसमें एनोड में इम्प्योर मेटल रखते हैं। इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज एनोड और स्ट्रिप ऑफ सेम मटेरियल इन प्योर फॉर्म एक्ट्स एज कैथोड। मतलब प्योर फॉर्म में जो मेटल होता है वो कैथोड में ऐड करता है और इम्प्योर मेटल जो होता है वो एनोड ऐड करता है। और ये फिर वो रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है, आपको पता ही है। तो ये वो रिएक्शन है। और ये तीनों है मेथड्स, ये तीनों को हम इस मेथड से रिफाइन कर सकते हैं, जो कि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। आपको एज इट इज़ याद करना है। और इसमें कॉपर का जो होता है, जो कॉपर का जो रिफाइनिंग होती है उसमें इम्प्योरिटीज़ जो बाहर निकलते हैं वो एनोड मड की तरह बाहर निकलते हैं। और ये सारे हैं एंटीमोनी, सेलेनियम, टेलीरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आ चुका है एक बारी। तो ये सारे हैं, मैंने इसको फॉर्मूला लिख दिया इनका। इनको याद करने का तरीका है सबसे तेज़
सब से एस बी हो जाएगा, से एस ई हो जाएगा, टी से टी ई हो जाएगा। और बाकी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तो आपको पता ही है क्या कहते हैं कि ये मतलब ये सब कॉमन है जिनसे ज्वेलरी बनती है, तो ये तो याद करना आसान है इन तीनों को। तो ये जो पांचों वेस्ट निकलता है, इससे हम लोग जो रिफाइनिंग का कॉस्ट है वो मीट कर लेते हैं इन पांचों, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ये सब तो महंगा होता है ना। फिर अब अगला है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग इन दिस मेथड में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कि मेटल इज़ कन्वर्टेड टू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड। तो दूसरा पार्ट है देन द वोलेटाइल कंपाउंड इज़ डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें पहला होता है मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस यूज फॉर रिफाइनिंग निकल। ये निकल को रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। ये पार्ट आपको याद रखना है कि ये निकल को रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये जो है ये निकल को रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, ये पार्ट आपको याद रखना है। अब इसमें क्या करते हैं, निकल को किस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। ये उसका वोलेटाइल कंपाउंड है। ठीक है, ये है वो कंपाउंड जो बनाते हैं हम निकल के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेटल इज़ कन्वर्टेड टू वोलेटाइल कंपाउंड। तो ये कंपाउंड, अब इस वोलेटाइल कंपाउंड को हम डिकम्पोज कराते हैं। हीट मतलब डिकम्पोज मतलब हीट करना। तो ये जो निकल मिलता है ये प्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये मॉन्स प्रोसेस है, इससे निकल को हम प्योरीफाई करते हैं और ये वेपर फेज रिफाइनिंग का एक पार्ट है। फिर अब दूसरा पार्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग का, वो है वैन अर्कल मेथड। ठीक है, ये यूज्ड फॉर रिफाइनिंग, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, जिंक्रोनियम और टाइटेनियम, मतलब इन दोनों को यूज़ किया जाता है, इन दोनों को रिफाइन करने में यूज़ किया जाता है, ZR और TI। और इसमें भी ZR का जो वोलेटाइल कंपाउंड है ये बनता है, ZR का वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक है, फिर इस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करा दिया जाता है। डिकम्पोज मतलब हीटिंग। अब बस इतना ही है रिफाइनिंग में। अब थोड़ा PYQ डिस्कस कर लेते हैं। तो अब PYQ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। वही कॉपर की रिफाइनिंग में एनोड में इम्प्योरिटीज़ क्या क्या निकलती है एनोड मड की तरह। तो मैंने ट्रिक बताया था आपको, सबसे तेज़, और फिर वो तीनों मेटल जो ज्वेलरी बनती है जैसे Ag, Au, प्लेटिनियम। तो हम देख लेंगे यहाँ पे सब Sb है, Se है, Te है, Ag है, Au है, Pt है। तो 6 में है, तो 6, इसका आंसर 6 हो जाएगा। फिर अगला है विच रिफाइनिंग प्रोसेस जनरली यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग मेटल्स। तो मैंने बताया था लिक्वेशन जो होता है वो यूज़ किया जाता है। ये जो होता है वो यूज़ किया जाता है लिक्वेशन, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। फिर अगला है मेटल दैट कैन बी प्योरिफाइड इंक्लूड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन। उसमें मैंने आपको बताया था ZnHgCd। तो यहाँ पे सिर्फ Zn दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। फिर अब अगला है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग में तो आपको बताया गया था, वेपर फेज रिफाइनिंग वो है जिसमें मॉन्ड भी आ जाता है और वैन अर्कल भी आ जाता है। तो मॉन्ड से Ni था, इससे ZR और Ti था। तो इनमें से कोई मिल रहा है, ये दोनों मिला के वेपर फेज होता है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि निकल है वेपर फेज रिफाइनिंग। फिर मर्क्यूरी Hg, तो आपको याद है कि डिस्टिलेशन से होता है, ZnHgCd। कॉपर अभी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से होता है। सिलिकॉन ये क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो ये जोन रिफाइनिंग से होता है। मेथड यूज ऑफ इंडियम ये याद है, BGMI, इसमें आई से इंडियम होता था। ये किसके लिए था, जोन रिफाइनिंग के लिए। तो जोन रिफाइनिंग। फिर आता है बोरोन और सिलिकॉन ऑफ वेरी हाई प्योरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू। तो ये बोरोन सिलिकॉन, ये याद, सिलिकॉन तो वो है सेमीकंडक्टर, और बोरोन BGMI में ये बोरोन था।
तो ये भी जोन रिफाइनिंग के एग्जांपल्स थे। फिर अगला एलिमेंट दैट कैन बी रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में वही था, Zn था। फिर अगला रिफाइनिंग मेथड यूज फॉर मेटल एंड द इम्प्योरिटीज इन लो एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर में डिफरेंस, ये था लिक्वेशन के लिए। मॉन्ड प्रोसेस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, बता चुका हूँ। फिर ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। लिक्वेशन में Sn था, आपको याद करने को कहा था एक एग्जांपल। जोन रिफाइनिंग में ये था, क्या कहते हैं, गैलियम, BgMi से आपको याद होगा, ये G से गैलियम था। फिर मॉन्ड्स प्रोसेस में निकल, वैन आर्कल मेथड में Zr और Ti था, तो यहाँ Zr दिया हुआ है बस। तो ये सारे PYQs है। मैं एग्जाम्पल जितने भी है वो सिर्फ NCERT वाले आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। आपने सारे PYQs में देख लिया, तो जितने मैंने कहा है उतना याद कर लीजिएगा बस। सिर्फ एग्जाम्पल मेन है इसमें, बाकी ये भी पता होना चाहिए कौन से मेथड क्या होता है, मतलब उसमें प्रिंसिपल क्या है काम करने का।